हाँ भाई, एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही रियल प्रॉब्लम जिसके ऊपर आपके एसएससी सीजे वाले जो मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बट मैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सीजीएल की जर्नी में गाइड करूँगा, आपको मेंटोर करूँगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर भी हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही होगी। और परेशानी होती है बैलेंस के साथ, कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है। अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि ये जो चीज़ है ये आपके बीच में आ रही है, आपके और आपके सक्सेस के बीच में, एसएससी सीजीएल का जो ड्रीम आपने देखा है उसके बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल, टाइम टेस्टेड तरीकों के बारे में बात करूंगा। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ईयरफोन लगा लीजिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। देखिए, सबसे पहले सबसे अंडररेटेड चीज़ जो होती है वो है कम्युनिकेशन। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम यही होती है कि जो कम्युनिकेशन है ये वन वे होता है, ना कि टू वे। ठीक, द अदर पर्सन जो है वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है, बट आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम फियर्स और इनसिक्योरिटीज़। इस चीज़ को साइडलाइन कीजिए और दोनों एक दूसरे के गोल्स के बारे में बात कीजिए। देखिए, ये समझिए कि जो अदर पर्सन है वो भी एक इंसान है, उसकी लाइफ में भी गोल्स हैं, ड्रीम्स है, अचीवमेंट्स हैं। हर किसी का गोल आपकी तरह पढ़ाई का गोल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जस्ट बिकॉज आप पढ़ाई लिखाई के गोल में उतरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपीरियर हैं। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर से निकालिए, दोनों अपने गोल्स के बारे में म्यूचुअली डिस्कशन कीजिए। उन्हें क्लियरली ये बताइए कि ये जो गोल है, ये एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, आप इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हो। और बहुत सारे जगहों पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको खुद ये चीज़ क्लियर नहीं होती, आपके खुद के मन में क्लैरिटी नहीं होती कि ये एग्ज़ाम आपको क्यों देना है, इतना टफ एग्ज़ाम की तैयारी आप क्यों कर रहे हो। और आप ब्लेम दूसरों पर लगाते जाते हो कि दूसरे पर्सन की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या उसके वजह से मैंने होल्ड बैक किया हुआ है। बट ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। आप अपने मन में क्लैरिटी आओ और क्लियरली ऑनेस्टली उनको बताओ कि ये चीज़ें हैं, ये 3 रीज़न है, 2 रीज़न है, ये 1 रीज़न है, जिसकी वजह से मेरे लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस समय मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर दे पाऊँ। ठीक, देखो, ये समझो कि वो दुश्मन नहीं है, ना कि ये जो सिचुएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये भी कोई दुश्मन नहीं है आपका। ये आपके मन में एक वहम होता है। हमेशा दुश्मन आप अपने खुद ही होते हो, क्योंकि आप अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं करते हो। ठीक, उनको भी अपने गोल्स में बिजी करो। उनका भी लाइफ में कुछ तो गोल होगा, किसी को बेकरी खोलना होगा, किसी को जिम ज्वाइन करना होगा, किसी को अपना वेट सही करना होगा, किसी को कुछ और चीज़ें करनी होगी। तो उन्हें भी अपने गोल्स के बारे में रियलाइज़ करवाओ और थोड़ा उन्हें भी बिजी रखो, क्योंकि जो दिमाग जब खाली हो जाता है ना, बहुत एम्प्टी हो जाता है, तो फिर लगता है कि यार क्या करें, चलो इसको कॉल ही कर देते हैं, या इसे टेक्स्ट कर देते हैं, या एक वीडियो मैसेज करते हैं, और फिर चीज़ें बहुत लंबी खिंचती चले जाती हैं। तो उन्हें भी थोड़ा बिजी करो, क्योंकि इस स्टेज पर आप दोनों अडल्ट हो, कोई बच्चा नहीं है कि किसी के लाइफ में कोई गोल ही ना होगा। तो जिसके लाइफ में जो गोल्स हैं उनको भी रियलाइज करवाओ, क्योंकि देखो, ह्यूमंस जो है सेल्फिश होते हैं। ठीक है, ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग यही है। हम बहुत आगे बढ़ते हैं तब हम सेल्फिशनेस को साइड रख पाते हैं। तो उनको ये बताओ कि ये जो चीज आप कर रहे हो इसमें उनका भी फायदा है। और ये उन्हें ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उनको बताना है कि देखो इसमें तो तुम्हारा फायदा है, ये अगर ये सब करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, बट आपको बहुत ही क्लियरली अच्छे सेटल वे में उनको ये समझाना है कि देखो, ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू ऑल्सो। कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट्स होंगे और आपको भी बेनिफिट्स होंगे, ये दोनों तरफ के लोगों के फायदे के लिए बात की जा रही है। तो ये कम्युनिकेशन की शुरुआत करो, इस चीज को एड्रेस करने की शुरुआत करो, ना कि दबाकर आप इसको रख रहे हो। दिन में आपको ग्रजेस हो रहा है, रात में सोते वक्त आपको बस गिल्ट आ रहा है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है। ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान बना देगी। इसलिए कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। दूसरी चीज, देखो, एक चीज करो, एक सीक्रेट टाइम बनाओ। दिन में 1 स्लॉट रखो या 2 स्लॉट रखो, उससे ज्यादा मत रखना। 1 या 2 लॉन्ग कॉल के सेशन, यानी 1.5 घंटे या 2 घंटे का ऐसा सेशन रखो जिसमें आप कुछ नहीं करोगे, बस अपन कॉल पे बात करेंगे। दिन भर अपना क्या हुआ, रात का कोई समय डिसाइड कर लो जिसपे हम लोग बात करेंगे कि दिन भर आपका क्या हुआ, जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपस में डिस्कशन करो। जो आप लोग एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हो उसको करो, और अच्छे से करो, दिल खोल के करो। उस वक्त गिल्ट मत रखो, इस 2 आवर्स के लिए गिल्ट मत रखो कि यार इस 2 आवर्स में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये मत रखो अपने अंदर। ये 2 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी आपके हिसाब से आपका टाइम बैठता है, उस टाइम को एकदम सीक्रेट रखो। और ये सेम टाइम डेली करो। ठीक है, ये डेली का एक सेम टाइम कम्युनिकेट करके डिसाइड करो, दोनों के लिए जो म्यूचुअली सही हो। दोनों लोग जब जिस समय फ्री हैं उस वक्त यहाँ पर डिस्कशन करो, और इसको सेक्रेट रखो। सेक्रेट का मतलब है कि ये मैं कभी भी ब्रेक नहीं करूंगा, डेली बेसिस पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर कोई इमरजेंसी ना आ जाए तो मैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आपको मुझसे जो बातें करनी है, और मुझे भी बहुत सारी करनी है, ये हम लोग डेली करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी टाइम होगा उसमें हम लोग एक दूसरे को कॉल नहीं करेंगे, या फिर
मैसेज नहीं करेंगे, लंबे लंबे टेक्स्ट वाले मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली कॉलिंग में आप स्कोप छोड़ोगे कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई बड़ी समस्या है, ठीक है, या फिर अगर आपका जो पार्टनर है वो फीमेल है तो उनके मंथ में कुछ समय होता है जिसमें उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम और अटेंशन चाहिए होता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक्सेप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, रोबोट नहीं है कि हमने एक शेड्यूल अपने लिए फिक्स किया और उसको ही हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। बट एक सेक्रेट टाइम बनाओ और उसके बाद बाकी समय को अपने पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करो। ये स्टार्टिंग में इस पर जो है आपको बहुत समस्या आएगी, बहुत सारे लोगों को इसको अडॉप्ट करने में, बट लॉन्ग टर्म में आप इसको काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। अगली चीज़ क्या है भाई, सोशल मीडिया का स्मार्टली इस्तेमाल करो, यानी इंस्टाग्राम पे चैटिंग नहीं होनी चाहिए। नो चैट्स, नो कम्युनिकेशन ऑन इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि आप ब्लेम करते हो उस दूसरे इंसान को कि मैं वहाँ पर उससे चैट करने गया था, बट आप इंस्टा खोलोगे, इंस्टाग्राम पे करोड़ों रुपए दे करके साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया है कि आपको कैसे उसे रील के बटन पे क्लिक करवाना है और रील्स कैसे आपसे स्क्रॉल करवानी है। तो आप जाओगे, आपको लगेगा कि यार उसके वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट मैंने जैसा बोला प्रॉब्लम आपके अंदर होती है। तो इंस्टा पे अगर चैटिंग करोगे तो रील्स देखे बिना रह नहीं पाओगे। इसीलिए इंस्टाग्राम को या तो डीएक्टिवेट कर दो अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, या तो एटलीस्ट इसको हमेशा डिलीट रखो अपने फोन में। बोलो कि भाई जो भी अपने बीच अगर चैटिंग वाली कॉन्वर्सेशन होगी ये इंस्टा पे नहीं होगी, ये होगी व्हाट्सएप पे, ठीक, ये व्हाट्सएप पे होगी या फिर SMS पे होगी, जैसे भी होगी, बट इंस्टाग्राम पे नहीं होगी। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशंस ऑफ रखेंगे आप हमेशा अपने फ़ोन में। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है सारे के नोटिफिकेशंस ऑफ होने चाहिए, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। यानी व्हाट्सएप पे भी अगर जो मैसेज आएगा वो मैं तब खोलूंगा जब मुझे पढ़ाई से मैंने ब्रेक लिया होगा, मैं लंच कर रहा हूँ या दूसरी कोई काम कर रहा हूँ, तब मैं आपका व्हाट्सएप मैसेज खोलूंगा। और ये चीज़ क्लियरली आपस में डिस्कस रखो कि हम इंस्टेंट रिप्लाई आपको नहीं दे सकते हैं, ये अभी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नोटिफिकेशंस हमारे बंद होंगे। अगर आपको कोई इंस्टेंट प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जिसके लिए आपको इंस्टेंटली कम्युनिकेट करना है, तो आप हमें सीधा सीधा कॉल करें। बट प्लीज़ ये आप समझ लें कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी ऐसा किया जाए, ठीक। तो इमरजेंसी में आप उन्हें कॉलिंग का अथॉरिटी भी देंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो इतने सालों से आपने बिल्ड किया है या इतने महीनों से जब जितना भी आपका टाइम चल रहा है वो अचानक से एक रात में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, बट दोनों को पेशेंस रखना होता है इस चीज़ के लिए, ठीक। अच्छा, जब एग्ज़ाम का सीजन स्टार्ट होगा, जैसे अभी चल ही रहा है एग्ज़ाम का सीजन, लेकिन जब वो और नज़दीक आ जाएगा तो उनको ये चीज़ आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करें या डायरेक्टली भी करें कि देखिए इमोशनल बैगेज जो है एग्ज़ाम के लिए ख़राब होता है। ये चीज़ समझाएं कि अगर हम इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी कॉन्वर्सेशन में, या हाँ, यहाँ पे मैं लड़ाई झगड़े की बात कर रहा हूँ, तो जब लड़ाई होती है, जब बहुत ज़्यादा अपन इमोशनली अटैच हो जाते हैं, बहुत ये जो है आपको इमोशनली ड्रेन कर देता है और इससे एग्जाम के प्रिपरेशन पे असर पड़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आपको एनर्जी चाहिए और लाइफ में एनर्जी बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। तो आप उनको क्लियरली बताएं कि देखिए अभी हमारा एग्जाम चल रहा है, इमोशनली बैगेज अगर हम अभी कैरी करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो अगर कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स है जिसको बहुत ज़्यादा डील करना, डिस्कस करना ज़रूरी है, तो हम उसे थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन करते हैं, या हमें उसे बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना हो सके तो हम इसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ना बढ़ाएं, और एग्जाम के बाद अपन क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जिसमें सारे गिले शिकवे, अच्छी बुरी चीज़ें सबको डिस्कस किया जाएगा, एक साथ हम रखेंगे। इस चीज़ का आप एश्योरेंस ही ना दें, ये काम आप फॉलो भी करें। जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हफ्ते 2 हफ्ते आप जैसे भी स्पेंड करते हैं, जो भी आपका हैप्पी प्लेस है वहाँ जाएं, मिलें, बात करें, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हुआ लेकिन ये वाला चीज़ नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको देखो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। या तो आप छोड़ ही दो पूरी तरीके से किसी एक चीज़ को अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्वालिटी टाइम को बैलेंस आउट करो कि एग्जाम जब होगा फिर वी विल स्पेंड आवर टाइम और उसको हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें बच गई होंगी, जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ठीक से डील नहीं करा, उस पर हम लोग बात करेंगे। कम्युनिकेशन को ओपन रखिए। जब भी जो सीक्रेट टाइम आपने सेट किया है उसके अलावा भी बीच में कभी कोई स्वीट टेक्स्ट आप भेज सकते हैं, छोटे मोटे टेक्स्ट भेज दे। बस इतना समझाएं कि यार मैं आपको भूल नहीं गया हूँ, ठीक है, आप मेरे यादों में है, आप मेरे सोच में है, ठीक है। बट अभी क्या है, समय ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो शायद आपको नहीं पसंद, और उन्हें ये बताएं कि मुझे भी नहीं पसंद है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि जो है हमने टाइम को सेट किया हुआ है, हमने अपने कम्युनिकेशन को कम किया हुआ है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें और कम्युनिकेशन को ओपन रखें, हमेशा कम्युनिकेट करते रहें। लेकिन अब कुछ लोग होंगे जो कम्युनिकेशन के बावजूद भी इस चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो या तो टॉक्सिक चीज़ में फंसे हुए हैं या किसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में, समझाने में, हैंडल करने में आपको लग रहा है कि जितनी एनर्जी मुझे मिलनी चाहिए, अगर आप इस पार्टनरशिप में हो तो इस पार्टनरशिप में अगर आप एनर्जी इन्वेस्ट करो तो उससे ज़्यादा एनर्जी आपको बाहर में मिलनी चाहिए। अगर आप एक
हैप्पी पार्टनरशिप में हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी एनर्जी ज़्यादा लग रही है बट मुझे रिटर्न में एनर्जी नहीं मिल रही है, रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बैंक नहीं है ये, बट ओवरऑल मैं आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पूरी तरीके से आपको ड्रेन कर रहा है तो फिर टाइम है या तो आप इसको पॉज करो या स्टेप बैक करो, यानी हो सकता है शायद आपको ये एंड करने की ज़रूरत आ चुकी है। अगर उस इंसान को आप नहीं समझा पा रहे हो कि लाइफ में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि आपने लिए अपने लिए और उसके लिए भी कुछ सपने देख रखे हैं, उस सपनों को पूरे करने का जो स्टेप है वो यहाँ से होकर गुजरता है कि आपके सीजीएल में एक अच्छा रैंक आएगा, वहां से वो होकर गुजरता है और इस माइलस्टोन के लिए वो अपने तरीके से कोई सैक्रिफाइसेस देने के लिए रेडी नहीं है। तो ये टाइम है कि आपको इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है और हो सकता है कुछ ड्रास्टिक मेजर्स भी आपको लेने हों। इसके लिए आप समझें कि कोई भी रिलेशनशिप जो है आपके ड्रीम के लिए वर्थ में नहीं है अगर ये आपके फोकस को हमेशा बर्बाद करते रहता है। अगर आपने सारी चीज़ें ट्राई की, अच्छा कम्युनिकेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं वर्कआउट कर रही है, तो शायद आप एक सही जगह पे नहीं हो। ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी टॉक्सिक लेवल पे चली गई है। तो फिर यहाँ पर आपको थिंक करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपके कॉम्पिटिटर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। सभी के साथ समस्याएं हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट लोग पढ़ रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं और लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, परफॉर्म करेंगे। अगर आप मार्क्स लाते हो, परफॉर्म करते हो, तो आपको चीज़ें मिलेंगी। टियर 1 क्रैक होगा, टियर 2 क्रैक होगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपको एमईए चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, जो भी चाहिए वो मिलेगा। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो फिर डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके बाद कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं है। यहाँ पर कोई सेकंड प्लेस आने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, या तो आप इन हो या तो आप इन नहीं हो। ठीक, तो इस चीज़ को समझो और अपने हिसाब से स्टेप्स लो। देखो, थोड़ा सेंसिटिव रहना, जो भी डिस्कशन करोगे अदर पर्सन से सेंसिटिव होकर करना, ठंडे दिमाग से करना। गुस्से में, चिढ़ में, जब आप एक्सट्रीम इमोशंस के थ्रू गुजर रहे हो तब ये बातें करने का फ़ायदा नहीं है। तो आप सही समय और सही तरीके से अपनी बातों को रखना। ठीक, एसएससी सीजीएल जीके की तैयारी अगर आप केवल 100 आवर्स में करना चाहते हो तो जीके जीनियस बैच के साथ कर सकते हो। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ प्रिपरेशन करवाई गई है एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। दूसरे बैचेस में, दूसरे प्रोग्राम्स में जहां आपके 500 से 1000 घंटे वेस्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद भी रिवीजन नहीं करने की वजह से आपका बेस्ट रिजल्ट निकल कर नहीं आता, वहीं जीके जीनियस बैच में ये प्रॉब्लम आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। जीके जीनियस बैच में आप तैयारी कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में और इसका प्राइस जो है अभी थोड़े टाइम में बढ़ने वाला है, यानी 5 जुलाई से इसका प्राइस राइज हो जाएगा रात 12 बजे से। तो उसके पहले पहले अगर आप चाहो तो इसको परचेज कर लेना। कूपन कोड अगर आप ऑफिसर ये वहां पर अप्लाई करते हो तो ये बैच जो है आपको पड़ेगा सिर्फ 299 रुपीज़ का। ठीक, तो इसमें आप बहुत ही अच्छे से जीके की अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन ये ऐप्स के अंदर ही खुलेंगे, यानी इसकी प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं है। इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का जैसे चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। एग्जाम क्लस्टर ऐप पे ये अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया। वहाँ पर अगर आप जाओ और डेमो देख लो, डेमो पसंद आता है तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हो। बैच से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। काफ़ी कम समय में जीके की तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में करवाई गई है, जिससे आप रियलिस्टिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। तो अभी जाओ, इस बैच को कंसिडर करो और 5 जुलाई से पहले पहले ले लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे ना करना पड़े।